Hello, friends. I'm your host, Shikha Makija. Today we have Dinesh Yadav sir on our platform. Namaste, sir. Welcome. नमस्कार मैम। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक सर। बहुत दिन हो गए, कोई वीडियोस नहीं, कुछ नहीं। बहुत टाइम के बाद। सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज एक जो हमारा विषय है वो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, मतलब एकदम बोलते हैं ना कि आपकी जीवन की हर घटना से संबंध रखता है। मतलब हम लोगों को जब भी हम लोगों को सुनते हैं तो ये कहा जाता है कि आपकी जीवन की कोई भी घटना जो है वो चंद्रमा से संबंध रखती है। अगर आपका महीना अगर आपको निकालना है तो आप सूर्य को देखें, अगर आपको साल की घटना को निकालना है तो आप जुपिटर को देखें, और अगर दिन तक आपको पहुंचना है तो आपको चंद्रमा के ऊपर जाना। जी सर। तो एक्चुअली हम लोग हर आदमी ये देखता है कि क्या ये संबंध जो बनते हैं ये परफेक्ट हैं या होते भी हैं या नहीं होते इस तरह। तो कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। बहुत चल। अमेजिंग चीज है, बहुत सिंपल सा सूत्र है। आपके जीवन में जो भी घटना घटित होने वाली, जो भी घटना घटित हो, इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, आपकी शादी, आपकी संतान, अगर कोई आपको रोग हुआ है, रोग, या आपको कोई पद प्राप्त होता है, पद, आपका व्यवसाय, ये जितनी भी घटनाएं जो है आपके जीवन की, तो आप पाएंगे कि जिस दिन ये घटना घटित हो रही है उस दिन का जो गोचर है उसमें जो चंद्रमा है, या तो उस दिन का चंद्रमा डायरेक्ट संबंध बनाएगा आपके उक्त भाव से जिससे इवेंट हो रहा है। लाइक अगर मैं कहूं कि संतान हो रही है तो आपका संतान से आपका फिफ्थ हाउस से संबंध बनाएगा, दूसरी संतान है तो आपका सेवंथ हाउस से संबंध बनाएगा। अगर शादी की बात है तो आप ये देखिए कि सप्तम स्थान से संबंध बनाएगा, सप्तम या सप्तमी, पंचम या पंचमी। अगर मैं कर्म क्षेत्र की बात करूं या कोई बहुत बड़ी आपको सफलता मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा उक्त दिवस जो है आपका दशम या दशमेश से संबंध बनाएगा। ठीक। तो अब ये जो चीज है कि चंद्रमा डायरेक्ट संबंध बनाता है या नहीं, तो इसमें जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, जिस जो दिन आपकी घटना घटित हो रही है उस दिन चंद्रमा का राशि स्वामी, चंद्रमा या चंद्रमा का राशि स्वामी का संबंध आपके पंचम भाव से हो। मैं अच्छा। वापस से रिपीट करता हूँ, ये तो डायरेक्टली चंद्रमा का संबंध जो गोचर का है वो आपके उक्त भाव से बन जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप पाएंगे कि चंद्रमा जिस राशि के अंदर गोचर कर रहा है उस राशि का स्वामी का नेटल चार्ट में ऑलरेडी संबंध स्थापित होगा आपका पंचम भाव से, अगर संतान है, सप्तम भाव से यदि आपका विवाह है, या दशम भाव से यदि आपका कोई कर्म क्षेत्र में सफलता मिल रही है। ओके। प्रैक्टिकली हम लोग करके देखते हैं, वो ज्यादा इजी आप समझ पाए। जी सर। पहले सेलेब चार्ट्स लिए जाएं या नॉर्मल चार्ट ले लूं मैं? सर आपको जो ठीक लगे, आई थिंक। चलिए पहले मैं आपका नॉर्मल चार्ट लेकर के आता हूँ। जी सर। ये अभी कल ही हमारे एक मित्र हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कल ही उनसे मिला था मैं, तो मैं वीडियो के बारे में सोच भी रहा था कि ये वीडियो बनाना है, तो आई थॉट कि उनका ही चार्ट ले लूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर। तो ये उनका लगन कुंडली, वीडियो बने, नो, कहाँ से खोला मैंने ये, सारे चार्ट पहले सेव करने पड़ते हैं इसमें। ये आप देख रहे हैं चार्ट, जी सर। ओके। अब जो है बहुत अमेजिंग बात ये है, इसका मतलब ये हुआ चंद्रमा का संबंध यदि चंद्रमा या चंद्रमा के राशि स्वामी का संबंध आपके उक्त भाव से होता है जिस भाव की एक्टिविटी आपकी हो रही है। अगर मैं इसको एक बहुत सिंपल में दूं तो बहुत अमेजिंग सूत्र निकल करके आता है, और वो अमेजिंग सूत्र ये है कि आपकी संतान अगर जो भी है, क्योंकि गोचर एकमात्र ऐसा है संतान का जो हमेशा आपके साथ में चलता है जीवन भर। बाकी आपकी शादी हो गई तो आप शादी का जो गोचर है वो आप याद रखोगे नहीं, आपका कर्म क्षेत्र व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन संतान जब भी होती है तो संतान वो आपको हमेशा जीवन भर साथ में रहने वाला है। राइट। तो आप ये पाएंगे कि संतान का पंचम, जो संतान का जो चंद्रमा है
वो हमेशा आपके पंचम भाव से कनेक्ट करेगा। चंद्रमा या चंद्रमा का राशि स्वामी। बहुत लिमिटेड चार्ट्स में ऐसा हुआ है कि मैंने ये संबंध नहीं पाया। आप मान करके चलें कि 90% चार्ट या 90% के आसपास चार्ट्स में ये रिलेशन आपको डायरेक्ट नजर आता है। कुछ चार्ट्स ऐसे आए हैं, इवन मदर के चार्ट्स भी ऐसे आए हैं जहां पर ये रिलेशन डायरेक्ट नहीं मिलता और संतान का जो असेंडेंट लॉर्ड है और असेंडेंट लॉर्ड से उसका संबंध बनता है। वो क्यों होता है वो मुझे भी नहीं पता। तो आज हमारा जो सूत्र है वो सिंपल सा है कि चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ता है और किस तरह से वो गोचर में आपके जीवन में प्रभाव रखता है। ये जो है इनका जन्म है 1976 का, 1976 का जन्म है और कन्या लगन की कुंडली। ओके, तो सबसे पहला जो है हम लोग देखेंगे कि इनकी संतान जो है वो होती है 2002 में, 21 सितंबर। हम लोग क्योंकि दो चार्ट एक साथ नहीं लगा सकते तो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहां पर जो 5th हाउस में जो राशि है इट इज मकर राशि है और इसका राशि स्वामी है आपका शनि। ये हम लोगों को याद है। तो इनका जब संतान है प्रथम संतान का, तो इनका संतान का मैं चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। हम लोगों को वहां पर सिर्फ मून देखना है। ओके, अब यहां पर आप देखिए चंद्रमा किस राशि में है। शनि के राशि। शनि की राशि में है। ओके, प्रथम संतान का ये चार्ट है। पंचम भाव में शनि की राशि है और एक्सपेक्टेड बाय शनि पंचम भाव। यहां पर जो चंद्रमा है वो शनि की राशि में। आई सेड चंद्रमा का डायरेक्ट संबंध हो या चंद्रमा के राशि स्वामी, तो ये संबंध बनता है। अब इन्हीं की लाइफ में इनकी जो दूसरी संतान है वो है आपका 27 अक्टूबर 2004। ओके, अब हमें ध्यान ये रखना है कि पहले चार्ट में पंचम भाव में मकर राशि थी। एक बार मैं वापस ओपन कर देता हूं इनका चार्ट, क्योंकि हम दूसरी पाइसेस संतान आएगा ना, पाइसेस आएगा। पाइसेस आएगा। जी सर। ओके, वापस ओपन करके देख लेते हैं एक बार उनका, जो ध्यान रहेगा सबको। ये चार्ट कैसे चेंज हो गया? इतने सारे चार्ट्स हो जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी पाइसेस साइन है। अब इनकी जो दूसरी संतान है, इसका मतलब दूसरी संतान के समय पाइसेस साइन जो है सप्तम स्थान, इसका हम लोगों को ध्यान रखना है। अब इनकी जो दूसरी संतान है वो आपका 2004 में हुई है। तो 2004 का हम लोग गोचर देखेंगे। वीडियो 3। अब यहां पर आप देखिएगा चंद्रमा इज इन द साइन ऑफ मार्स। ओके, अब आई सेड कि चंद्रमा या चंद्रमा का राशि स्वामी का संबंध आपका 7th हाउस से होना चाहिए। तो क्या यहां पर मंगल का संबंध 7th हाउस से बनता है वहां पर? वापस चेक करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पाई से साइन नहीं आ रहा है ना यहाँ पर, तो इसलिए इसको बार बार करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सेव ही कर दिया ना। अब ये देखिएगा, अब बताएं क्या मंगल का संबंध सप्तम स्थान से बनता है इनके? इट इज देयर ना। यस। मार्स एस्पेक्टिंग 7th हाउस। अब इन्हीं की लाइफ में दो संतान है। इन्हीं की लाइफ में इनको अटैक आया और ये है 14 जनवरी 2013। ओके, तो 14 जनवरी 2013 का भी हम लोग देख लेते हैं। दैट इज 1 2 3 4। ओके, अब इनका जो 6th हाउस है, 6th हाउस में राशि कौन सी है? एक्वेरियस ना, कुंभ राशि। तो जिस दिन इनके अटैक आता है उस दिन चंद्रमा कौन सी राशि में है? कुंभ। ओके, अब इनकी जो है अपने संतानें देखी है, इनका अटैक का भी देखा है, इनका शादी का डेट देखते हैं। इन्होंने शादी का डेट बताया है 13 अगस्त 2001। ओके, तो पाइसेस साइन है इनका। वापस से इनका एक बार चार्ट देख लेते हैं।
क्योंकि चार्ट बार बार ऐसे याद नहीं रहता ना। Pisces का याद है अभी 7th हाउस को Pisces। Pisces है, 7th हाउस में प्लैनेट्स भी हम लोगों ने देख लिए एस्पेक्ट जी। करने वाले। ओके, Mercury, Mars and Sun। 7th लॉर्ड कहाँ है ये भी देखें हम, 9th। इन द साइन ऑफ टॉरस। आई सेड ध्यान हम लोगों को रखना है, पंचम पंचमेशा, सप्तम सप्तमेशा, दशम दशमेशा। क्लियर? तो ये इवेंट भी हम लोग देख लेते हैं इनका शादी का। दिस इज अ चार्ट ऑफ लास्ट, ये इनका शादी का डेट का देख लेते हैं। वेयर इज चंद्रमा? Moon is in, okay, dispositor of Jupiter, डिस्पोजिटर ऑफ Venus जूपिटर, के घर। वीनस के साथ। तो आप देखेंगे कि कोई सा भी इवेंट हो, ये एक व्यक्ति का लाइफ का इवेंट है और वो सारे इवेंट्स हैं। Correct। कोई सा भी चार्ट हो, इवन आपका संतान का चार्ट है उसमें ये कनेक्ट होगा, आपका मैरिज का डेट कनेक्ट होगा, आपका कोई बीमारी है उसमें ये कनेक्ट होगा, कर्म क्षेत्र में अगर कोई चीज सफलता मिलती है तो ये कनेक्ट होगा। और ये हर चार्ट में है। बहुत लिमिटेड चार्ट्स हैं, आई रिपीट, बहुत लिमिटेड चार्ट्स हैं, 10% या 20% के आसपास जहां पर मुझे संबंध नहीं मिले हैं, डायरेक्टली संबंध नहीं मिले हैं, संबंध है उनमें भी। बट एक तो चीज होती है ना कि अपन कनेक्ट करें, अपने को कनेक्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ डायरेक्ट का देखना है, मिल रहा है इट्स ओके। चलिए अब आपकी रिसेंटली इसके ऊपर पोस्ट भी थी, बहुत ही बढ़िया पोस्ट थी वो, जी कि जी मोस्ट ऑफ द इवेंट्स हम लोग मुहूर्त देके करते हैं, पर होता वही है जब मून का संबंध बने, अननोइंगली फिर वो मून का संबंध हो जाता है और मुहूर्त भी अच्छा होता है। गॉड विल। जी जी जी, एक्चुअली वो समझ में भी नहीं आया ना। देखिए, मुहूर्त इज समथिंग अ डिफरेंट चीज, करेक्ट। बहुत अमेजिंग चीज है। हमारा कर्म है, अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं ना, तो मैं एक्चुअली मैं ये कहता हूँ सबसे कि आप बेस्ट से बेस्ट मुहूर्त निकलवाइए, क्योंकि ये चीज हमारे हाथ में है। कोई भी चीज अगर परफेक्ट मुहूर्त में होगी तो वो चीज आपके लिए ऑस्पिशियस इफेक्ट लेकर के आने वाली, फॉर श्योर। और बाकी जो घटनाएं वो घटित होंगी जो अपने हिसाब से होंगी। आपको मुहूर्त अगर जो भी आप निकाल रहे हैं, हो सकता है आपने अच्छा मुहूर्त निकाला है, या हो सकता है आपका मुहूर्त टल गया। मोस्ट ऑफ द टाइम आप मुहूर्त भी टाल देते हैं। हाँ। अगर कोई पंडित कहता है कि साहब इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप ये चीज काम कर लीजिए, तो आप देखेंगे 90% लोग क्या करते हैं कि वो जो समय उन्होंने बताया उनको वो टाल देंगे। आधा घंटा लेट हो गया, 1 घंटा लेट हो गया, तो जो प्रॉपर मुहूर्त निकाला हुआ वो मुहूर्त निकल चुका है। बड़ी स्ट्रेंज चीज है ये। रिसेंटली हुआ था विथ माय ब्रदर। जी। ही वाज, मतलब उनको प्रॉपर्टी पे पेपर साइन करके अपने नाम पे करवाने थे। तो सिंस इट वाज लाइक अधिक मास एंड श्राद्ध चल रहे थे, देयर वाज ओनली वन डे, वो लक्ष्मी जी का जो डे था, तो आई टोल्ड हिम चलो ये डे पे आप कर लेना। जी जी सो एवरीवन वाज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी, जी। बट देयर वाज नो करंट दैट डे ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफिस। पूरा दिन करंट ही नहीं आया। सो आई फेल्ट वो नाउ टल जाता है गॉड ना। गॉड विल। बट हमारा कर्म हमें करना है, बेस्ट चीज है। हम करेक्ट। लोगों का सिर्फ ये है कि जो बेस्ट है। और मैं एक्चुअली सबसे यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई समय निकाला है आपने मुहूर्त में, तो वो समय पे ही काम करने की कोशिश करें। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आधा घंटा लेट हो रहे हैं या 15 मिनट लेट हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग वेट करते हैं जनरली अपने रिलेटिव्स का कि वो आए और तब जाकर के वो काम हो। ऐसा नहीं, अगर जो टाइम आया उसके ऊपर आपको काम करना है। करेक्ट। चलिए अब चार्ट देख लेते हैं इंदिरा गांधी जी का। ओके, क्योंकि ये आपका इंदिरा गांधी जी का चार्ट है। अब हमारा जो सूत्र है हमारा जो सूत्र है वो कहता है कि आपके जीवन की कोई सी भी घटना जो घटित होती है, उस घटना के दिन चंद्रमा का गोचर उस राशि से होगा जहां पर जो भाव आपका संबंध रखता है उसका स्वामी या वो भाव से संबंध जरूर बनाएगा, चंद्र या चंद्रमा का राशि से। ओके, तो दो घटनाएं तो इनकी ये है मेन। जब ये प्रधानमंत्री जी बनती हैं तो एक डेट है इनका 24 जनवरी 1966। ओके, तो उस दिन जो चंद्रमा का जो गोचर है वो है कुंभ राशि के अंदर, दैट इज एक्वेरियस साइन। ओके, अब आप देखिए क्या एक्वेरियस साइन का संबंध दशम या दशमेश से बनता है? मार्स एस्पेक्टिंग ना,
As expecting, okay. मार्स एस्पेक्टिंग ना, मंगल दशमेश है। राइट, मार्स इज एक्सपेक्टिंग एक्वेरियस। बिल्कुल करेक्ट। दूसरी बार जब ये बनती है एक, तो ये है 14 जनवरी 1980। ओके, उस दिन का जो चंद्रमा का गोचर है, वो चंद्रमा का जो गोचर है वो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन, मार्स इटसेल्फ। ओके, सो मून और अ लॉर्ड ऑफ द मून मस्ट बी कनेक्टेड टू 10th हाउस। तो जो स्कॉर्पियो का लॉर्ड है वही आपका दशमेश है, और एस्पेक्टिंग स्कॉर्पियो साइन ऑल्सो। अब इनके जो प्रथम संतान है वो राजीव गांधी। ओके, अब क्या उनका कनेक्शन बनता है? लेट अस सी, देखते हैं। तो उनका जो चार्ट है, पंचम भाव में इनका स्कॉर्पियो साइन है और सो मेनी प्लैनेट्स, सन मर्करी। बिल्कुल, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर संबंध मिलना है। ये राजीव गांधी जी का चार्ट, दिस इज द चार्ट। ओके, मून साइन देखना है हम लोगों को। तो इनका जो मून साइन है दैट इज लियो। सन वहां बैठा, सूरज वहां पर बैठा हुआ है, पंचम भाव में ये सूर्य स्थित। ओके, सन साथ में भी है जी। तो एक्चुअली सारी की सारी घटनाएं मिलेंगी। अब अगर मैं इनकी संतान की बात करूं, राजीव गांधी जी की संतान की मैं अगर बात करता हूं, तो इनकी संतान है राहुल गांधी जी। तो सभी को पता है कि उनका जो मून है वो है स्कॉर्पियो साइन। एक बहुत अमेजिंग बात बता रहा हूं आप लोगों को। हम लोग बहुत सुनते हैं ना कि स्कॉर्पियो का जो कॉलॉर्ड है वो आपका केतु है, और जो एक्वेरियस का जो कॉलॉर्ड है वो है आपका राहु है। एक्चुअली इट वर्क्स। यस। अब राहुल गांधी जी का जो चंद्रमा है वो है आपका स्कॉर्पियो साइन। तो स्कॉर्पियो साइन के दो लॉर्ड हो गए, तो क्या यहाँ पर केतु है, तो है ना अमेजिंग चीज। चलिए चलिए अमिताभ जी का चार्ट देखते हैं। आई एम टेलिंग, कोई सा भी चार्ट लीजिए आप, एनी चार्ट, ये अमिताभ जी का चार्ट है। इनकी जो डॉटर है, फर्स्ट डॉटर है शायद, बड़ी आई थिंक, तो उनका जो चंद्रमा है वो उनका धनु राशि के अंदर स्थित है। धनु, दैट इज सैजिटेरियस साइन ना। तो सैजिटेरियस साइन का आप देखें, पंचम भाव पे संबंध बना रहा है ना। अगर चंद्रमा सैजिटेरियस में होगा तो पंचम से संबंध बना रहा है डायरेक्टली, मेकिंग कनेक्शन। जब इनका एक्सीडेंट होता है, वो डेट था आई थिंक, निकालना पड़ेगा मेरे को एक सेकंड ना, 14th ऑफ समथिंग है, 14th ऑफ 24th ऑफ जुलाई, यहां ही देख लेते हैं ना, 24th ऑफ जुलाई है आई थिंक। यहाँ पे आप ट्रांजिट में जाइए, तो आपको 1 मिनट ट्रांजिट चाहिए, ये मत कीजिए। बताएं आप। कैंसिल, यहाँ पे ट्रांजिट में जाइए और वहाँ डेट डालिए सिर्फ, यहाँ नीचे राइट। 24th ऑफ जुलाई है। 24th ऑफ जुलाई, 1982 जी। शो ट्रांजिट कैलकुलेशन। अब बताएं मून, तो चंद्रमा कहाँ है? सूरज के। अब सूरज के राशि के अंदर, तो आई सेड चंद्र या चंद्र का राशि स्वामी घटित वाली घटना के भाव से संबंध रखेगा। इनका जो है कुंभ लगन बनता है अमिताभ जी का, ये बैक टू नेटल चार्ट आ जाए। अब इनका राशि स्वामी कौन हुआ? मून इज इन द लियो साइन, और सूर्य अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कोई सी भी घटनाएं आपके जीवन की है, उस घटना वाले दिन आपके चंद्रमा का संबंध या चंद्रमा के राशि का जो संबंध है वो अवश्य आपके उक्त भाव से बनता है। सूर्य मारक भी हो गया, मारक भी हो गया, एग्जैक्टली, बिल्कुल 8th में आ गया। तो चंद्रमा जो है हम लोगों को वो घटनाएं दिखाता है, और वेरी शॉर्ट पीरियड। अगर हम लोग सूरज के ऊपर जाए ना, सूर्य का जो अगर हम लोग देखें तो आप मंथ निकाल सकते हैं। जुपिटर का जाए तो आप ईयर निकाल सकते हैं। करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ
तो सिंपल सा एक सूत्र है, अगर हम लोग बीटीआर की तरह भी इसको यूज में लेना चाहें तो आप लोग यू ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि पंचम भाव, अगर चंद्रमा जो है मेरे संतान का, चंद्रमा या चंद्रमा का राशि स्वामी मेरे पंचम भाव से संबंध रखेगा, अगर दूसरी संतान है तो वो सप्तम भाव से संबंध रखेगा। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि बहुत से अबॉर्शंस वगैरह भी होते हैं, तो वहां पर आप पंचम भाव की बजाय आप 7th हाउस को देखें और वो पता लग जाता है उसके अंदर क्लियरली। बहुत सिंपल सूत्र है, बीटीआर के लिए तो वंडरफुल सूत्र है, वंडरफुल, अमेजिंग, विद इन अ मिनट आप पता कर सकते हैं, मिनट मिल जाएगा। आपका मून कनेक्शन 2-3 इवेंट्स के साथ मैच कर दो एंड योर बीटीआर इज डन। बिल्कुल। और बस ये है, थोड़े बहुत चार्ट्स में नहीं मिलता तो उसका तो बहुत से 100% तो कुछ चार्ट्स मेरे को मिले हैं कि जहां पर मुझे भी संबंध नहीं मिले हैं, लगन से संबंध बनाया या इनडायरेक्ट वे में है, तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोगों का ये है कि डायरेक्ट सूत्र मिलना चाहिए, और आप लोग चेक कीजिए, देखिए सबका कनेक्शन मोस्टली 80% चार्ट्स के अंदर आपका कनेक्शन प्राप्त होगा। बहुत शुक्रिया सर, वेरी ब्यूटीफुल रूल। आई होप अब सब लोग अपने अपने चार्ट्स में करके देखेंगे एंड जो भी आने वाली घटना पे भी बता सकेंगे। वंडरफुल टूल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक सेकंड। Thank you, sir. Thank you very much for a wonderful session. Hope to see you more. Thank you. Thank you, friends. Please watch the video and put comments in the comment box whether this rule is working or not. Please give feedback. Sir will wait for your feedback. Thank you. Thank you, sir.